हेलो एवरीवन। अगर आप लोग फेस एक्सप्रेशन सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया मौका है। मेरे आने वाली कई सारी वीडियोस 6-7 वीडियोस आप कंटिन्यूसली देखिएगा। वहाँ पर मैं अलग अलग एक्सप्रेशन लूँगा और उनके बारे में हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कौन कौन से मसल ग्रुप्स यूज़ होते हैं, क्या क्या ट्रिगर होता है, उसका सेंसेशंस क्या क्या होते हैं और उसके इम्पल्सेस क्या क्या होते हैं। अब इसका सारा मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इसको ध्यान से देखिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं फेस एक्सप्रेशन सरप्राइज़ के बारे में। दोस्तों, सरप्राइज जो है वो एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कमर्शियल्स के अंदर, टीवी एड्स के अंदर। चलिए बात करते हैं। पहला इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये है एक्सप्रेशन सरप्राइज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपर लिड है, अपर लिड जो है वो थोड़ा ऊपर है और ये जो आंखों का जो प्यूपिल्स होता है, जो ये ब्लैक कलर का एरिया आंखों में होता है, उसके ऊपर होता है थोड़ा सा ये लिड। अपर लिड जो है थोड़ा रेज्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है। दूसरा जो मसल ग्रुप इसमें यूज़ हो रहा है वो है आईब्रोज। आईब्रोज भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ है, थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, रेज्ड होता है और आर्च होता है, यानी थोड़ा सा अंदर ऐसे घुमा हुआ होता है, कर्व बना होता है, आर्च्ड है अंदर की तरफ। तो दोनों आईब्रोज आप देखेंगे अंदर की तरफ घुमे हुए हैं, वो आर्च है। तीसरी जो चीज़ होती है इसमें वो ये कि बॉटम लिड जो है वो थोड़ा रिलैक्स रहता है, यानी अपर लिड जो है थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है और बॉटम लिड जो है वो रिलैक्स रहता है। अब हम बात करते हैं लिप्स की। यहाँ पे माउथ अगर आप देखें, मैंने साफ साफ आपको पॉइंट आउट करके दिखाया, जो माउथ है वो ड्रॉप करता है नीचे की तरफ, या नीचे की तरफ गिरता है, ऐसे थोड़ा रिलैक्स रहता है और नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो ड्रॉप करता है नीचे की तरफ। अच्छा, स्पेशली सरप्राइज एक्सप्रेशन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली काम करती हैं। वो ये कि करेक्ट टाइमिंग, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ना, ये एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए होता है। इसको आप बहुत ज़्यादा अगर लंबा खींचोगे तो भी वो आर्टिफिशियल लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ये एक एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद आता है। जैसे आपने अचानक कोई चीज़ देखी, सडनली कोई ऐसी चीज़ देखी और कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपने देख ली जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो अचानक से वो सरप्राइज़ का रिएक्शन आता है। तो ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ही होता है, उसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी से अगर कम होगा तो भी एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगेगा, या उस इंटेंसिटी से ये ज़्यादा होगा तो भी एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगेगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट इंटेंसिटी और एक करेक्ट ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं इसका ट्रिगर क्या हो सकता है। मतलब आप अपने मन में ऐसे कौन से ख्याल लाएं या कौन से विचार लाएं जिसकी वजह से आपकी ये एक्सप्रेशन बने। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो गई, या आपको कोई ऐसी अचानक से कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे आपके पेरेंट्स ने कोई अचानक से आपके लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट ला के दे दिया, आपके दोस्त ने आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा कर दिया, कुछ ऐसी चीज़, या तो कोई सडनली आपको कुछ मिल गया या कुछ दिखाई दे गया, या सडनली कुछ आपके साथ ऐसा हो गया जो आपने बिल्कुल सोचा नहीं था, ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी चीज़ हो गई। तो जब भी कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड मिल जाती है या कोई ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ, तो वहाँ पर आपका ये ट्रिगर की तरह काम करता है। तो लेट्स सपोज अगर आपको कहीं पे भी सरप्राइज़ का रिएक्शन देना है तो उसमें आप ऐसा कुछ सोचेंगे, ऐसा कोई थॉट अपने दिमाग में लाएंगे, सडन या फिर अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए वो। तो अगर आपको अपने चेहरे पे इस तरह का एक्सप्रेशन लाना है सरप्राइज का, तो आपको इस तरह का थॉट लाना पड़ेगा अपने दिमाग में, कोई ऐसी चीज़ जो ऑल ऑफ सडन हो गई है आपके साथ या अनएक्सपेक्टेड हो गई है। और जब भी आपके दिमाग में इस तरह का कोई थॉट आएगा तो आपके अंदर कुछ सेंसेशंस बनेंगे। सेंसेशंस कैसे होंगे? कुछ अनइजीनेस सा होगा आपके अंदर, यानी आप जैसे बेचैन हो गए, आपने कुछ ऑल ऑफ सडन ऐसा देख लिया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो क्या, वो बेचैनी होगी आपके अंदर, वो अनईजीनेस होगी। तो इस तरह के आपके अंदर सेंसेशंस होंगे। तो इन भावनाओं को, इन सेंसेशंस को जब आप फील करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन और नेचुरल होगा और अच्छा होगा, जिसकी वजह से कुछ इम्पल्सेस क्रिएट होंगे। जैसे आप उस चीज़ के बारे में और जानना चाहेंगे, या उस सिचुएशन में आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, पहला ट्रिगर, सेंसेशन और इम्पल्स। इन तीनों चीज़ों को जब आप ध्यान से सोचेंगे और इसके हिसाब से बिहेव करेंगे तो आपके चेहरे पर ये प्रॉपर एक्सप्रेशन बनेगा। मैं आपको दूसरे इमेजेस में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आईब्रोज हैं वो प्रॉपरली लिफ्टेड हैं और यहाँ से आर्च्ड हैं, है ना, प्रॉपरली ऊपर की तरफ हैं, लिफ्ट हुए हैं ऊपर की तरफ, और ये आर्च है यहाँ पे। और ये जो रिंकल आप देख रहे हैं यहाँ पे फोरहेड पर, ये प्रॉपर एक रिंकल है जो कि स्ट्रेट है बिल्कुल, वो कहीं से भी मुड़ा नहीं है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो स्ट्रेट रिंकल है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है।
चलिए आइए तीसरी इमेज हम लोग देखते हैं। ये कि जो आंखें आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो अपर लिड है वो ऊपर की तरफ है, रेज्ड है, और जो लोअर लिड है वो नीचे रिलैक्स्ड है। ये डिपेंड करता है कि मतलब आप कितना सरप्राइज हुए हैं और आपके फेस के मसल्स कितने इस वक्त एक्टिवेटेड हैं। तो जितना आप ज़्यादा सरप्राइज होंगे उसके हिसाब से आपके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होंगे। अच्छा, चौथी इमेज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ये है माउथ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका माउथ जो है ओपन रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। जो नीचे वाले जो लिप्स हैं वो नीचे की तरफ ड्रॉप होंगे, लेकिन यहाँ पर आप कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं डाल सकते अपने लिप्स पे, उनको रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपने लिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन डाला ना तो ऐसा लगेगा कि आप डर गए हैं, आप घबरा गए हैं, तो वो नीचे की तरफ डाउन होंगे, ड्रॉप होंगे। सो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, आप उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए, वो नीचे की तरफ ड्रॉप होंगे। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इन इमेजेस को आप वापस रिवर्स करके देखिए, एक एक चीज़ को प्रॉपरली समझिए, उसको प्रैक्टिस करिए, और आप देखेंगे आप एग्जैक्टली सरप्राइज का एक्सप्रेशन बना पाएंगे अपने चेहरे पर।